तो हेलो बच्चों, आज हम आपको शुरुआत कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। वो भी चैप्टर हमारा कौन सा होगा? चैप्टर होगा हमारा चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत पहली सीढ़ी से की जाती है, इसलिए हम पहली सीढ़ी चुन रहे हैं और उस सीढ़ी को मजबूती से अच्छी तरीके से सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर की भी पहली सीढ़ी होती है और हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी हमारी पहली सीढ़ी है। इसके बाद हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो रिटन में किए जाते, लिखित में किए जाते, उसके बाद 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, इस प्रकार पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और ये आप देख सकते हैं 2022, 23, 24 ये 4 बार आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये ऐसा नहीं है तो मैंने आंसर में से खुद देखा है, आप चाहो तो उसमें से देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यदि 26 156 का लासा हमें दे दिया गया है 156, क्या दे दिया गया है 156, तो इसका मासा क्या, मासा का मान है, यानी हमसे एलसीएम हमें बता दिया गया। क्या बता दिया गया? एलसीएम, ये चीज हमें बता दी गई है कि हमारी 156 है। क्या है? 156, ठीक है। और हमसे एचसीएफ का पूछकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, ये हमें बताना है। इनमें से ऑप्शन दे दिया गया, कौन सा आंसर इसका सही होगा? ये समझ लीजिए इसके 80% चांसेस हैं आने की, क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आने के 80% चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए आपको इसमें करना क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय थी। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणा। संख्याएं हमारी क्या है? संख्या एक तो हमारी 26 है और 156 है, तो हम 26 लिख देंगे सिंपली और लिख देंगे 156। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें क्या मालूम है पहले से, तो हमें एलसीएम मालूम है, तो एलसीएम की जगह हम क्या लिख देंगे 156 सिंपली। 156 इंटू एचसीएफ बराबर 26 इंटू 156। अब ये इधर किस में है? गुणा में, और उधर साइड किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो इधर साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, एचसीएफ बराबर 26 इंटू 156 बटे 156। अब ये 156 से 156 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे। इधर हमारे बचेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई, ये 7 नहीं है 1 है, 26 इंटू 1 और ये हमारा एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 26। क्या आया? 26। तो सही आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने पहले कर लिया तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं कर पाया तो ये चीज आपको आ गई होगी। देखिए पहला है 156, ये हमारा गलत है। दूसरा है 26, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ना ही 13 है ना ही 6 है। तो इसी के साथ साथ हम चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये हमारा पहले था और क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है संख्या 144, कितनी? 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अब इसमें हमसे पूछ लिया गया है इस संख्या के पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं सॉरी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। ये जो संख्याएं होती हैं वो स्वयं के यानी खुद के पाड़े से यानी खुद की टेबल से ही डिवाइड होती हैं और किसी की टेबल से नहीं डिवाइड होती हैं। खुद के और एक के, या तो स्वयं से होंगे या एक से विभाजित होंगे और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो हमने कौन सी हमारी संख्या है? हमारी 144 संख्या है, तो हमने 144 संख्या लिख ली। अब इसके बाद सहभाज्य संख्या हमारी 2 थी, तो हमने 2 से विभाजित किया, तो इधर आ गया 7 और 2 यानी 72। ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये 2 से विभाजित होगा, तो इधर आएगा 3 और इधर एक कैरी गया, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 36। फिर ये हमारा 2 से जाएगा तो 1 और 8, फिर हमारे ये 2 से जाएगा तो 9। अब फिर ये हमारे किससे जाएगा? हमारा 3 से जाएगा और ये 3 से 3 खत्म। ये हमारे पूरे इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसकी पहली शर्त जो थी हमने पूरी की, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख ले रहे हैं हम। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब इसके बाद इसकी क्या हो गई? 2 की घात हो जाएंगी 4, 4 ही हो जाएंगी, 2 की घात 4 हो जाएंगी और 3 की घात कितनी हो जाएंगी? 2। अब उसने क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड, ये है ना अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है कि घातों का योग, यानी इसकी जो घात है, पहली की घात क्या है 4 और दूसरी की घात क्या है 3, तो हमारी 4 + 3, इनको हमने क्या किया, सॉरी 2 है, 3 की घात कितनी है 2, 4 और 2 कितना हुआ 6, तो हमारी घात कितनी निकली 6। अगर ये चीज आपको आ गई तो वेरी गुड, आप अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है 3, ये हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है 4, ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन है हमारा 5, ये भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन 6 हमारा ये सही ऑप्शन है। इसी के साथ साथ हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब ये डाउट आ गया। देखिए जब भी हमसे सह अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो एक संख्या नहीं होती। अगर हम प्राकृतिक
प्राकृत कहते हैं या फिर परमेय कहते हैं, अपरमेय कहते हैं, तो उसमें एक संख्या लेते हैं। लेकिन जब हम सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं, क्या सह अभाज्य, तो वो जोड़े में होती है। क्या होती है? जोड़े में। यानी या तो वो 3 होंगी, या तो वो क्या होंगी? 3 होगी, 4 हो सकती हैं, 5। ये अभी 2 का पेयर है, ठीक है ना। अभी ये मान लीजिए ये हमारा 3 का पेयर है। तो ये जो होती है ना, ये सहभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है? जोड़े में होती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होता है इसमें खास चीज, कि इन दोनों में जिसमें दोनों संख्याएं होंगी, उन संख्याओं में से एक भी संख्या में, ध्यान से सुनना, जो संख्याएं हमें दी जाएंगी, इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या आएगा, यानी एक ऐसी संख्या से दोनों में विभाजित भाग ना जाए। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। क्या ये दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों में एक ऐसी संख्या, एक के अलावा, यानी एक के अलावा और कोई सी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों संख्या को विभाजित करती है। 3 और 2 को एक के अलावा कोई और ऐसा तीसरा चौथा नंबर है जो इसको विभाजित करता है, तो आपकी नजर में एक भी नहीं होगा, सिर्फ एक को छोड़ के। क्या? एक को छोड़ के। अब आप इसमें देखिए 3, 5, 8, इसमें कितनी संख्या दे दी गई हमें? इसमें 3 संख्या दे दी गई। क्या इसमें भी एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को विभाजित कर रहा हो, तीनों में कॉमन आ रहा हो? तो आपको कोई नहीं मिलेगा। अब अगर कोई ऐसा ही आपको ये दे दे 2 और 4, तो इसमें क्या ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, दोनों कॉमन है। तो इनको जब हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये हमारी नंबर आएंगे। तो ये क्या है? ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अब वही चीज हमें इसमें देखनी है। देखिए पहले है 14 और 35, इसमें हमारा 7 कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? 7, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 7 पचा 35, ठीक है। अब इसके बाद है 31 और 93, 31 और 93। तो 31 और 93 में से हमारा पूरा 31 ही कॉमन आ सकता है, तो ये भी हमारा गलत है। पहला भी गलत और सी भी गलत। और डी है, इसमें तो हमारा 2 ही कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो ये भी हमारा गलत है। अब इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा? तो आपने देखना शुरू करोगे, एक एक तो है ही है, एक तो सभी में कॉमन आएगा। 2 2 नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा, 4 4 भी नहीं आएगा, 5 5 भी। आप ऐसे देखते जाएंगे, लेकिन इसमें से एक भी ऐसी संख्या नहीं निकलेगी जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या अभी मैंने बताई थी, जो स्वयं के ही पहाड़े से, यानी स्वयं की टेबल से ही विभाजित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी होगी? 0 होगी। 0 से किसी से भी विभाजित हो जाता है, 1 तो किसी से भी हो जाता है, लेकिन 2 जो है वो स्वयं के पहाड़े से ही विभाजित होगा। 8 4 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, 2 के से हो जाएगा, स्वयं के से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। तो ये काफी मतलब काफी से विभाजित हो रहा है, लेकिन 2 है वो स्वयं से ही विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है, और हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है 15 18 24 का लासा, मतलब एलसीएम पूछ लिया गया हमसे 15 18 और 24 का। तो हमें सिंपली क्या करना है? एक टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद 15 18 और 24 लिख लिए। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? सहभाज्य संख्या 2 से हम अभाज्य संख्या 2 से हम विभाजित करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9, ये हमारा आ जाएगा 12, फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, और जो हमारा बचता रहेगा उसको हम सीधे कॉमन ऐसे लिखते चलेंगे, 6, फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, फिर हमारा आएगा इधर 3। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब ये कितने से विभाजित हो गए? 2 के बाद 3 से। 3 से विभाजित होगा तो इधर भी 3, इधर 1, क्योंकि ये 3 पूरा कट गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 15 का आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा? 5, ये 1 नहीं रहा, ठीक है। अब उसके बाद ये किससे विभाजित होगा? फिर से 3 से। 3 से ये 3 1, और इधर क्या बचा? 5, ठीक है ना। अब ये किससे विभाजित होगा? 5 से। तो 5 की अब 1 1 1, तो पूरे हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 8 24, 24 इंटू 15, ठीक है ना, 24 इंटू 15। तो इसका आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ 365 होगा। क्या होगा? 300 365 नहीं, 360, सॉरी 360 होगा। तो ए ऑप्शन भी हमारा गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और लास्ट में हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ साथ हमारा 5 भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो बाय देख रहा है, आप कंटिन्यू देख रहे होगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पी बाई क्यू है, वो हम अटेम्प्ट करा रहे, फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहे, यानी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब तो फिर 2022 और 23 में आया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हमें 156 के क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हम 156 इधर साइड में लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, तो इधर 7 और इधर 8, वाह 7 और 8, क्या बात है। फिर 2 से 3, फिर इधर एक करेगा 9, फिर अब ये किससे होगा? 3 से विभाजित होगा 1 और 3,
अभी किससे विभाजित होगा 13 से, तो हमारे पूरे फैक्टर हो गए, क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी 13। ठीक है, तो 2 की पावर तो 2 हो जाएगी, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना, अब ये जो हो गए ना, अब ये जो हो गए, अब हम इसमें मैच करेंगे। सबसे पहले हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 13, लेकिन इसकी 2 की घात 2 है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा हमारी 2 की घात, मतलब सी वाला हमारे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 11, लेकिन हमारा लास्ट में 13 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 3 की घात तो एक ही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बड़ा और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको टाइम लग जाएगा इसको करने में, तो एक बार ध्यान से देखिए। हाँ, दिया गया लासा, दिया गया लासा, ये इन दोनों संख्याओं का लासा यानी एलसीएम हमें दे दिया गया है, और हमें मासा पूछ लिया गया है। तो हमें संख्याएं मालूम है, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, संख्याएं हमें मालूम है और हमें ये नंबर दे दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ। ठीक है ना, तो एलसीएम हमें दे दिया गया है एलसीएम, और बराबर हमारा क्या होता है, संख्याओं को गुणा। तो संख्याएं हमारी क्या है, 132 इंटू 288। ठीक है, अब इसके बाद जब इनका संख्याओं का गुणा करने के बाद जो हमें एक और चीज दे दी गई है वो है एलसीएम, तो एलसीएम भी हम इधर साइड लिख रहे हैं। एलसीएम लिखने के बाद हमारा क्या है, ठीक है, अब एचसीएफ हमारा मल्टीप्लाई में, तो हमने मल्टीप्लाई में रख दिया। अब देखिए ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर साइड आएगा तो इसमें आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं अभी फ़ोन की हेल्प ले रहा हूँ और आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो हमारा क्या है 132 इंटू 288। ठीक है ना, तो हमारा आया 3806। ठीक है, अपॉन में हमारा है 3168। अब हम इसको डिवाइड दे देंगे क्या 3168 से, 68 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 12 आ जाएगा, इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो हम इधर साइड में लिख रहे हैं SCF, हमारा क्या निकलेगा 12। तो देखिए ऑप्शन 12 है कि नहीं, कि हमारा गलत आ गया। तो पहले 288 ये गलत है, 132 ये भी गलत है, और 48 ये भी गलत है, तो 12 हमारा सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी, क्या हमें सबसे बड़ी बतानी है संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, क्या होगी। बड़ी दुविधा वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आ भी चुका है, और ज्यादातर बच्चों ने टाइम टेकिंग के लिए ये समझ में नहीं आया और छोड़ दिया होगा, लेकिन आपको ये करना है। देखिए कैसे किया जाएगा, आपको क्या करना है, सिंपली इसमें हमें दे दिया गया है ये संख्या, पहले क्वेश्चन को समझिए, ये 125 और 70 ये दो संख्याएं दी गई हैं, और हमसे पूछा गया है अगर हम इनसे, मतलब जो हमें नीचे दी गई संख्या इनमें से कौन सी संख्या से विभाजित करें, जिनमें अगर 125 को विभाजित करेंगे तो हमारी प्राप्त होगी संख्या 8, शेषफल में संख्या 8 प्राप्त होगी, और अगर हम 70 को विभाजित करें तो शेषफल में 5 प्राप्त होगी। तो अब क्या करना होगा, इसमें हमें सिंपली इसमें क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं में से, जैसे 125 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमें वो संख्या मालूम पड़ जाएगी, ये पूरी कटने वाली। तो इसको हम 8 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मालूम, हमें क्या, हमारे पास क्या प्राप्त होगा 117 यानी 117। ठीक है, और इसमें से 70 में से 5 को माइनस कर देंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 65 यानी 65। ठीक है, अब ये दो संख्याएं हमें मालूम पड़ गई हैं, यानी अब इनमें से एक कोई, मतलब हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, यानी कॉमन होना, हाईएस्ट कॉमन। इसमें पूछा गया बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट और कॉमन ऐसा फैक्टर हमें ढूंढना होगा जो कि इन मतलब इन संख्याओं से मैच कर जाए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एक जगह 117 और एक जगह क्या हमें लिखना होगा 65। ठीक है ना, सॉरी 65, इधर हमारी 65। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है सबसे पहले विभाजित करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा किससे जाएगा, सोचिए कैलकुलेट कीजिए, 3 से चला जाएगा, तो हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 से गया तो हमारा कितने बार, पहले तो 3 बार ही गया, फिर हमारा 9 बार। ठीक है, फिर हमारा फिर से 3 से जा रहा है तो 1 और 3, और फिर हमारा क्या है 13, पूरा चला गया। अब ये 3 से जाएगा नहीं तो हमारा 5 से करेंगे हम, 1 3। अब ये बहुत सिंपल हो गया, 13 पूरा खत्म। ठीक है ना, तो हमारे फैक्टर कौन कौन से आए, पहला हमारे 65 के आए हमारे फैक्टर 5 इंटू 13, और हमारे 117 के यानी 117 के आए 3
इंटू 3 इंटू 13, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या देखना, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन कौन है, ये दोनों कॉमन है, यानी 13 कॉमन है। 13 यानी इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 13, ना 15 ना 17 ना 14, कौन सा सही आंसर है इसका, 13। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी और अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने ये पहले अटेम्प्ट ना किया हो, ठीक है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, और हमारी प्रीवियस जो वीडियो में डाल चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कितना 245, अब उसी की तरह है 245 और 137, कितना 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आना चाहिए, 5 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, शेषफल 5। अब उसमें हमें 8 और 5 दिया गया था, इसमें हमें सिंपल दे दिया 5, यानी हमने दोनों में से कितने घटाने हैं मार्क्स, यानी कितने अंक घटाने हैं 5, तो इसमें से 200 कितना है 45 है, इसमें से 5 घटाएंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा 240, ठीक है। और इसमें से कितना घटाएंगे, इसमें से भी हम 5 घटाएंगे, कितना है, इसमें से हमने 5 घटाया, तो हमारे पास क्या बचा 1032, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो हमारा पहले क्या है 240, फिर आए 1 2 0, फिर हमारा 2 से 6 0, फिर हमारा 2 से 3 0, फिर हमारा 2 से 15, फिर हमारा 3 से, और फिर हमारा 5 से, ठीक है। ये हमारा निकल आया क्या, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना होगा। अब हम निकालेंगे 103 से, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले करेंगे हम, ये 2 से विभाजित, सॉरी होगा होगा इधर 3 2 है ना, पहले 2 से विभाजित 5 1 6, फिर 2 से विभाजित 2 2 5 8, फिर 2 से विभाजित। आप एक बार क्रॉस चेक करते रहना, अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। आपको क्या लगेगा, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम पड़ जाएगा, देख लेना 1 2, और इधर आ जाएगा 9, फिर हमारा 3 से विभाजित होगा, ये 4 और ये 3 43, ठीक है ना। और इधर ये 43 किसी से होगा ही नहीं शायद, अभी देखते हैं हम, ठीक है ना। तो कॉमन हमारा क्या क्या है, पहले तो ये दो दो, अभी हम एक बार इधर लिख ले रहे 2 4 5, एक मिनट इधर कर देते हैं, 2 4 5 इक्वल टू 0 है, इधर 5 नहीं है, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एक और 2 है, हाँ 4 2 है, तो इधर भी 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर हमारे किसके 1 0 3 2 के हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 3, ठीक है ना, 43, यानी ये कॉमन तो हमने लिख लिया 2, एक ये कॉमन, फिर एक और लिख लिया 2, फिर एक ये कॉमन, तो एक और लिख लिया 2। अब हमारे पास क्या है 3 और कॉमन है, तो हमने 3 को भी लिख लिया इंटू 3। अब हमारे क्या है ये 8 8 इंटू 8 3 जा 24, तो आंसर सही हमारा क्या आ गया 24। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है, 22 दे रही है, 23 भी गलत है, 24 सही है और 25 भी गलत है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इतना बड़ा सा क्या दे दिया गया, ये देखिए इजी है, क्या है इजी है। आप एक बार इसको, बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए किस तरीके से होता है। देखिए मैंने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अभी जस्ट बताई थी, उसी पे आधारित है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए अगर हमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे दिया जाए तो उसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए पहले संख्या बराबर होता है मासा, यानी संख्या का मासा इंटू दूसरी संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। हमने क्या देखा था, संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। तो संख्याओं का गुणा इधर हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब लासा, सिर्फ लासा यानी एलसीएम होगा सिर्फ, नहीं लासा इंटू मासा यानी एलसीएम, और इसमें एक संख्या दे दी जाएगी और लासा इंटू मासा दे दिया जाएगा, तब भी बात बन जाएगी, नहीं तब भी ये भी गलत है, यानी ऊपर के तीनों गलत है। लास्ट वाला देखते हैं, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा हो रहा है इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सही है, यानी संख्याओं का गुणा भी होना चाहिए और एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा होना चाहिए, तभी हमारा बराबर आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में से क्या पूछा गया है, एक शून्योत्तर प्रमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझिए। शून्योत्तर यानी जिसके उत्तर में शून्य आए, है ना, शून्य उत्तर मतलब जिसके उत्तर में शून्य आए। अब ऐसी संख्या परमेय संख्या का भाग होता है, मतलब समझ में नहीं आया, ये देखिए कोई संख्या है, कैसी है, शून्य उत्तर संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है शून्य उत्तर, ठीक है। अब उसमें अपरमेय संख्या √2 का हम भाग दे रहे हैं, तो ये कैसी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक तो किसी एंगल से नहीं होगी, क्योंकि ये p/q के रूप में, मतलब बटे में है पहली चीज, तो ये प्राकृत नहीं है, ये भी प्राकृत, पहला गलत।
अपर में होगी तो अपर में विचार करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर में होगी, पर में तो होगी नहीं क्योंकि बटे में क्या आ रही है, √2 आ रहा है, तो ये पर में भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या होगी तो पूर्ण तो होगी नहीं, जब पर में नहीं है तो पूर्ण कहां से हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा, अपर में, क्योंकि अपर में इसलिए होगी क्योंकि √2 नीचे आ रहा है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी, मतलब समझ में आया नहीं आया। देखो मान लीजिए परमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, यानी जैसे हमने लिख दिया 3/2, ये क्या है, एक परमेय संख्या है। अब इसने पूछा गया है इसके बराबर में कितनी हम और परमेय संख्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, अपरिभाषित यानी बता नहीं सकते कितनी लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं यानी, ठीक है। तो पहले हम 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। फिर हमने 3 का 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 तो हमारा आ जाएगा 6/4। तो ये संख्या और ये संख्या क्या है, आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। फिर हम 3 का करेंगे, 3 3 में 3 3 × 3/2 × 3, ठीक है ना। तो हमारा ये आ जाएगा 9/6। तो ये भी संख्या बराबर है। तो यानी हम ऐसी कितनी संख्या लिख सकते हैं, हमें पता ही नहीं, यानी परिभाषित करना मुमकिन नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, वही वाला है। अगर आपने वो आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पहले बता दीजिए, ठीक है। मैंने अभी एक थोड़ी पहले बताया था सह अभाज्य कैसे संख्या ढूंढते हैं, जिसमें कुछ कॉमन ना आए। देखिए इसमें संख्याएं इधर उधर कर दी गई, आंसर हमारा शायद वही है। संख्याएं हमारी इधर उधर कर दी गई, ये देखिए ये भी था उसमें, ये भी था, ये हाँ नहीं ये अलग था, ये दोनों अलग संख्याएं दे दी गई और आंसर हमारा यही है। आंसर उसमें भी यही था, शायद डी था लेकिन आंसर यही था, ठीक है ना। तो ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगी और आंसर हमारा फर्स्ट ए सही हो जाएगा। 18 और 25 इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। अब इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, संख्याओं 182 और 78 का एचसीएफ होगा। हमें इसका क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए हम 2 लाइन करेंगे और एचसीएफ निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 182 और है हमारा 78, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा 3, फिर 9, फिर हमारा इसके 3 से जाएगा, वो सबसे पहले 3 से जाएगा, 13 से कहाँ से कर रहे हैं हम, 3 से जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1 और 3, फिर हमारे ये 13 से ही जाएगा तो ये पूरा कट खत्म। तो इसके हमारे फैक्टर क्या निकले, 78 के फैक्टर निकले 2 × 3 × 13, ठीक है ना। अब इसके निकालेंगे तो पहले सबसे पहले 2 तो 9 और 1, ठीक है ना। अब फिर ये किससे जाएगा, 7 से, 7 से जाने के बाद ये हमारा आ जाएगा 13, फिर हमारा 13 से 13 और ये पूरा कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा इधर, कैंसिल नहीं, ठीक है ना। तो इसके हमारे 182 के हमारे आए 2 × 3 × सॉरी 7 × 2 × 7 × 13। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 13 कॉमन है और 2 कॉमन है, और 13 × 2 यानी 2 × 13 हमारा कितना आ जाएगा, 26। 26 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ए है 13, ये गलत है, और बी हमारा 26, ये हमारा सही है, और सी हमारा 28, ये भी गलत है, और डी हमारा 39, तो ये भी गलत है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 65 और 117 का एचसीएफ इतना है, कितना है, इतना है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, इसका के रूप में व्यक्त किया गया है, यानी इसके एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त किया गया है। तो पी का मान क्या होगा, हमें पी का मान बताना है। अब इसको थोड़ा बिल्कुल अलग कर दिया गया ना, बिल्कुल अलग कर दिया। अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे, सोचने वाली बात है ना। तो अब इसको इसको इस तरीके से करेंगे जो कि हमें जल्दी आ भी जाए और ये इंपोर्टेंट भी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो संख्या है ना, ये जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं हमें, इनका हमें निकालना होगा एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालते हैं 65 का और 117 का। तो 65 का हमने निकाला था, शायद आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारा क्या क्या निकले थे, सबसे पहले हमने इसको किया था 5 से, फिर हमारा आया था 1 और ये आया था 3 और ये 13 से। तो इसके आए थे फैक्टर 5 × 13, क्या आए थे 5 × 13, हमारा आया था 65 का। अब 117 के हमारे क्या आए थे, सबसे पहले इसको हमने 3 से विभाजित किया था, तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो हमारा आएगा 9, ओ सॉरी 3 और 9, फिर हमने 3 से किया था तो आया था 1 और ये 3, ठीक है ना। तो 3 × 3 × 13, तो इसका क्या आया एचसीएफ 13। अब 13 हमारे जब एचसीएफ आया तो ये एचसीएफ इस एचसीएफ के बराबर होगा, क्योंकि हमें इसके रूप में व्यक्त किया गया। तो हम इधर लिखेंगे 35p - 117, ठीक है। ये किसकी पूरी संख्या है, माइनस की है, तो इधर साइड होगी किसकी होगी, प्लस की होगी। ये पूरी संख्या किसकी है, माइनस की है, इधर साइड लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी 13 + 117 और बराबर हमारा 65p, ठीक है ना।
अब ये जो है तो हमारा कितना टोटल आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 की 0 कैरी गया 1, कैरी गया 1 तो आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 130 यानी 130 और इधर 65 पी। अब ये 65 किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में। अब इधर साइड किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो 13 डिवाइडेड बाई 65 बराबर है हमारा पी। अब 65 से ये कट जाएगा 2 बार, कितने बार, 2 बार। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 गलत, 2 बिल्कुल सही और 3 और 4 गलत। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में हमसे पूछा गया है लासा। लासा 12 और 21 का हमें दे दिया गया 84 दिया गया है, तो हमें मासा ज्ञात करना है। बार बार वो देखो रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन को, और ये कितनी बार आ चुका है। और ऐसा एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया ना हो। तो इसको ध्यान से देखते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, है ना। अब इसके बाद हमारा कितना है, तो हमें निकालना होगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, बराबर हमारा क्या आएगा, बराबर हमारा आएगा इन दोनों संख्या 12 इंटू 21, ठीक है ना। अब हमारा कितना दे दिया गया, 84 दे दिया गया, और हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमारा दे दिया गया है, हमने लिखा नहीं 84 इंटू एचसीएफ हमें पता नहीं, ठीक है ना। तो 12 इंटू 21 अपॉन में नीचे चला जाएगा हमारा 84, तो इधर हमारा एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ 12 अपॉन 21 अपॉन 84। आप बताइए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी, जितनी जल्दी जो बच्चा जितनी जल्दी कैलकुलेट कर सके उतनी जल्दी कीजिए। देखिए इससे ये 4 बार आ जाएगा तो 1/4, ठीक है ना। अब ये 4 से 3 बार कट जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। एचसीएफ हमारा इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ हमारा निकलेगा 3, क्या निकलेगा 3। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत सही हो जाएगा और बाकी सभी आंसर गलत हो जाएंगे। थोड़ा मुंह से गड़बड़ निकल गया। अब हमसे पूछा गया है 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम धीरे धीरे करके, कितना 17 पर, ठीक है ना। 17 अब 148 और 185 का सरलतम रूप निकला है, यानी सबसे इजीएस्ट रूप में लिखना है, यानी सबसे कम इसकी वैल्यू हो, यानी इसको जितना ये कटे इसको काट दो और उसके बाद इसकी जो लीस्ट यानी सबसे कम अमाउंट है उसको हमें लिखना है, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसका क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ निकाल लेंगे इन दोनों संख्याओं का, अगर इजी तरीके से करना है। और वरना आप डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हो, आपको बताया गया होगा स्कूल में, कोचिंग में अगर आप पढ़ते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको टेबल से कट कर करके भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये इजी लगता है, आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी करना, ठीक है ना। तो 185 हम सबसे पहले किससे करेंगे, इधर 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 से विभाजित करेंगे, 4, फिर ये 2 से विभाजित हो रहा है 3, फिर इधर आ गया 7, तो इधर आ गया 37। अब 37 किससे विभाजित होगा, किसी से नहीं, तो ये हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये हम इधर करके देखेंगे, पहले 2 से होगा नहीं तो हम किससे करेंगे, 3 से, 3 से भी होगा नहीं, हम किससे करेंगे, 5 से, किससे करेंगे, अरे भाई इरेजर आ जा, हाँ किससे करेंगे 5 से, हमने 5 लिखा, तो ये पहले 3 बार, उसके बाद 37 7, अरे 37 से 37 पूरे चला जाएगा और आ जाएगा 1। अब देख रहे हो, यानी इसको हम लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 37 अपॉन में ये नहीं सॉरी इसके ऊपर क्या आ जाएगा 5 इंटू 37। अब देखिए इस 37 से ये 37 खत्म, तो हमारा आएगा 5 अपॉन ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 5 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा पहला है 4 अपॉन 5, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है हमारा 5 अपॉन 7, ये भी हमारा गलत है। तीसरा है हमारा 5 अपॉन 4, ये हमारा सही है, और 7 अपॉन 5 ये भी हमारा गलत है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, नई ट्रिक सीखने को मिली है। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। तो हमारा 18 हमसे पूछ रहा है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हमें इसके फिर से अभाज्य गुणनखंड करने हैं, एक बार हम करके देख ले रहे जल्दी से जल्दी ही। तो हमारा 140 है ना, तो हमने इसको पहले 2 से किया तो 170 वो 70 आ गया, फिर हमने 2 से किया तो 35 आ गया, फिर हमने 5 से किया तो हमारा 7 आ गया, और 7 से किया तो ये पूरा खत्म हो गया। तो इसके क्या फैक्टर आए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ऑप्शन आप देख के जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमारा पहले 2 की पावर 5 नहीं 5 की पावर 2 गलत है, फिर 2 की 2 इंटू 7 इंटू 5 गलत है, 2 की पावर 2 5 इंटू 7, तो सी ऑप्शन हमारा सही है और ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। अंतर का मतलब समझ लो, अंतर का मतलब होता है माइनस, क्या होता है माइनस। यानी अगर एक परमेय संख्या हमारी हो सकती है 2,
3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, और अपर में हो सकता है 2, यानी इन दोनों का अंतर यानी 2 और अंडर रूट -2, ठीक है, मतलब सॉरी 2 और -√2 की अंतर, यानी इनका अंतर हमेशा क्या निकलेगा, क्या निकल सकता है, सदैव अपर में रहेगा या सदैव पर में हो जाएगा, या फिर पर में और अपर में दोनों हो सकते हैं, या फिर शून्य रहेगा। तो इसका सही आंसर है सदैव अपर में रहेगा। क्या रहेगा, अपर ही में। क्यों, इसमें अपर में संख्या तो रहेगी ना हमेशा, ऐसा तो नहीं कि पर में संख्या में से घटा के कोई नई संख्या निकल आए जो अपर में ना हो, तो हमेशा क्या रहेगा, अपर में रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना। अब इसी के साथ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परमेय संख्या है, यानी हमें ये ज्यादातर कौन सी संख्या दी गई है, परमेय संख्या दे दी गई है, और हमें बताना है, एक मिनट रुक जाना, शायद निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, यानी परमेय संख्या ढूंढनी है, और बाकी सब हमें कैसे दी गई है, अपर में। देखिए ये भी अपर में, ये भी अपर में, तो ये तो पूरी अपर में ही है, क्लियर गलत है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो रूट के अंदर 14 आएगा, और 14 रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो ये भी कैसी होगी, अपर में, ठीक है ना। अब ये हमारा 12 भी ऐसे ही हमारा हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 3, तो 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन तब भी 2 इंटू √3 रह जाएगा, तो हमारा तब भी ये अपर में है, ये भी गलत है। लेकिन इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, अगर आपको ये दिख भी रहा है तो सबसे पहले आप इसी को करेंगे कि हाँ ये गलत है, ये अपर में है। अब इसको किया कैसे जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बचपन में, एक होता है a² - b² का बराबर क्या होता है, a + b, और एक और ब्रैकेट में होता है a - b। क्या वही चीज आपको इधर दिखाई दे रही है, a², नहीं इसको देखिए, इतने इतने को देखिए, ये चीज आपको इधर ही मैच कर रही है ना, a और b। अब एक ही जगह हमारा 5 है तो हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 रूट में 5 है, हम इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस है 7 रूट में, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए जब हमने 5 का स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 5 बिल्कुल सेपरेट, √5 का, तो 5 सेपरेट आ गया, और 7 किया तो 7 आ गया। अब इसको हमने जब माइनस किया तो हमारा निकला -2, क्या निकला, -2। अब -2 कैसी है, एक परमेय संख्या है, कैसी है, परमेय। इसके बटे में हम 1 रख देंगे तो ये P/Q के रूप में भी हो जाएगा, तुम्हारा सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 हमसे पूछ रहा है, वह छोटी संख्या जिसको 35 और 56 और 95 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होगा। ओहो, उसी प्रकार का, उसी वैरायटी का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, 2024 में आ चुका है, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें, सिंपली इन सभी में से क्या क्या करना है, हमें 7 घटा देने हैं। तो हमने इसमें से 7 घटाया, 35 में से 7 घटाया, फिर हमने किस में से 56 में से 7 घटाया, फिर हमने क्या किया, 95 में से 7 घटाया, और प्रत्येक दशा में क्या आना चाहिए, शेषफल 7 आना चाहिए, तो हमने पहले 7 को ही घटा दिया। जो इधर शेषफल में बताया जाए उसकी को पहले उन संख्याओं में से घटा देना है। तो हमारा इधर क्या मालूम 28 प्राप्त हुआ, और इधर क्या प्राप्त हुआ, इधर हमारा होगा प्राप्त 49, ठीक है ना। अब इधर हमारा क्या प्राप्त होगा, इधर हमारा प्राप्त होगा 88, है ना। अब हमें क्या करना होगा, इनका SCF ज्ञात करने होंगे, क्या ज्ञात करने होंगे, SCF, ठीक है ना। सबसे पहले 28 का हमने 2 से किया तो 1 और 4, फिर हमने 2 से किया तो आया 7, और 7 से 7 खत्म। तो अब हम दूसरी संख्या यानी 49 का करेंगे। 49 का हमने किससे किया, सबसे पहले 7 से किया, तो हमारा 7, फिर आया 7, फिर 7 से 7 खत्म, ठीक है। अब हमारा आया 88 को हम सबसे पहले करेंगे 2 से, 2 से 44, फिर हम 2 से करेंगे, फिर आ जाएगा 22। आई होप इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, जैसे सही लग रहा है, एक बार देखते हैं फिर भी हम, है ना। फिर 22 से करेंगे 1 1, फिर 11 से पूरा खत्म। तो हमारे फैक्टर हमारे पास क्या क्या आए, हमारा फैक्टर, ओ सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। वैसे इससे भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर शॉर्ट बताता हूँ, मैंने क्वेश्चन को भूल गया था थोड़ा। हाँ, इनका हमें LCM लेना होगा, क्या लेना होगा, LCM। तो LCM लेंगे 28, 49, 88, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, जो जो विभाजित हो जाएगा, तो ये 1 4, फिर ये हमारा 4 9 49, और ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो हमारा 7, और ये 49, और फिर ये हमारा आ जाएगा 2 2, फिर हम 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 49, और ये हमारा 1 1, फिर हम 7 से करेंगे, 7 के 1, फिर ये हमारा 7 और 1 1, ठीक है ना। फिर हम 7 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1, और इधर 1 1 यानी 11, ठीक है। फिर हम इधर 1 से 11 से करेंगे तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हम एक बार लिख लेते हैं, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7
इंटू 11। अब इसके मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे क्या आएगा। मल्टीप्लाई इधर 2 2 जा 4 8, अब इधर 49 यानी 8 इंटू 49 इंटू 11, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, मैं अभी फ़ोन की हेल्प से कर रहा हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा टाइम नहीं होगा। और आप अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए मेरी शॉर्ट देख सकते हैं। शॉर्ट तो देखते ही हो, तो वो शॉर्ट देखो जिससे नॉलेज बढ़े, ठीक है ना। तो आप मेरी शॉर्ट देखिए, उसमें मैंने आपको काफ़ी ट्रिक्स समझाई हैं जिससे आप काफ़ी नॉलेजफुल कंटेंट देख सकते हैं। तो इसका आंसर आया 4, 1 मिनट शायद कहीं गलती हुई है, 4 3 12, इसका आंसर ये आ रहा है। शायद कहीं गलती हुई है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आप एक बार ये आंसर चेक कर लेना, तो ठीक है ना। तो आप इसका आंसर चेक करके मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि ये आंसर इसका सही है, ठीक है ना। तो आप इसी के साथ साथ 21 आपको समझ, पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 पे। 22 हमसे क्या पूछ रहा है? 22 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में अपर में संख्या होगी। हमसे पूछा गया है कौन सी अपर में संख्या होगी, ठीक है। तो अपर में देखिए 25 है, अंडर रूट में क्या है 25, तो आप कहते हो यही अपर में है क्योंकि रूट में है। लेकिन अंडर रूट में 25 बाहर आके क्या हो जाएगा? देखिए हम इसमें रूट से इसमें लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2, तो हम इधर ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा रूट, तो हमारा आ जाएगा 5, लेकिन ये तो पर में है। फिर हमसे पूछा गया अंडर रूट में 81 यानी 81, अब ये भी हमारा बाहर आ जाएगा 9 के रूप में, ठीक है। ये तो पर में ही है, सीधी सीधी दे रही है पी अपॉन क्यू के रूप में, कैसे पी अपॉन क्यू के रूप में, ठीक है ना। ये पर में है, लेकिन ये अपर में हो जाएगी, क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें प्लस दे दिया गया है रूट में 2, इसको हम खत्म नहीं कर सकते या इसके अंदर जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपर में संख्या, ठीक है। इसी के साथ साथ 22 भी कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं 23 पर। 23 में पूछा गया है पर में संख्या होगी, इनमें से कौन सी पर में संख्या होगी? देखिए रूट 2 है, ये तो अपर में ही है निश्चित, हम कब से देख रहे हैं। रूट 3 है, ये भी अपर में है, ठीक है। लेकिन रूट 9 को हम बाहर ला सकते हैं, कैसे बाहर ला सकते हैं? रूट के अंदर 3 की पावर 2 और इससे ये खत्म, तो आ जाएगा हमारा 3, क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये भी हमारा गलत हो जाएगा, रूट में 7, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट में क्या कह रहा है? लास्ट में ये हमारी आंसर सीट है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 था ना, देखिए 21 का सी ऑप्शन सही है, तो एक बार आप चेक कर लेना खुद भी कैलकुलेट करके, क्योंकि ना टाइम नहीं है आपको फिर से पूरा क्वेश्चन रिवीज करना, मतलब करवाएं, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लूंगा, ठीक है ना, कमेंट कर देना। आप क्वेश्चन फर्स्ट लेके क्वेश्चन पूरे हमने 23 के आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए, आप आंसर देख लीजिए, मैच कर लीजिए अगर नहीं समझ में आया। और आपको ये पूरा जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना और उससे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना, ठीक है ना। अब लास्ट में हमसे क्या कह रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपने एंड तक पूरी वीडियो देखी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए क्योंकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो आप लग जाइए, जुड़ जाइए ना 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। कितने? 100 आउट ऑफ 100 पूरे लाने, आपको एक भी मार्क्स कम नहीं होने देना है। किसमें? मैथ में और अदर सब्जेक्ट में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंगेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।